कि हमारे इस शहर और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा, अच्छा और उसको मेलजोल देने के लिए ये सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज की सभा में मुझे ज़्यादातर बालिकाएं और महिलाएं दिखाई दे रही हैं। हमारे मुल्क का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो कंपोजिट समाज और कंपोजिट कल्चर है, उसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। वो उर्दू के किसी शायर ने कहा था, किसी के ज़ख्म पर ये सब मेरी छोटी और बड़ी बहनों की तरह हैं। तो उर्दू के शायर ने कहा था कि किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। गांधी जयंती के अवसर पर आज की इस सर्व धर्म सभा में गांधी जी से या उनकी जीवनी से, उनकी जिंदगी की दास्तानों से जो कुछ मैंने पढ़ा है, 2-4 मिनटों में पैगाम और संदेश के तौर पर वो बातें आपसे कह करके और फिर मैं अपनी जगह लूंगा। हम सब जानते हैं कि 1947 में हमारा ये देश आजाद हुआ और उसके पीछे हमारे पुरखों, बुजुर्गों और पूर्वजों का बलिदान है, कुर्बानियां हैं। उनको हम भुलाना चाहें नहीं भुला सकते, मिटाना चाहें तो नहीं मिटा सकते। इतने सुनहरे शब्दों में वो पूरी दास्तान, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानियां न सिर्फ ये कि कागज पर बल्कि हमारे दिलों पर वो सारी चीजें छपी हुई हैं कि हम उन्हें छुपाना, मिटाना, हटाना चाहें तो भी उसको हटा मिटा नहीं सकते। लेकिन गांधी जी ने उस आजादी के मिलने के बाद भी अपने आप को सेटिस्फाई महसूस नहीं किया। गांधी जी की किताब हिंद स्वराज हम में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें गांधी विचारधारा को समझने में भी काफी आसानी होती है और इस देश का असल मिजाज क्या है और हमारे पुरखों और पूर्वजों, यानी सैकड़ों साल पुरानी अगर बात की जाए तो वो किस तरह का रहन सहन उनका था, उनकी सोच और उनकी विचारधारा कैसी थी, वो सारी चीजें भी हमें हिंद स्वराज के पढ़ने से मालूम हो जाती हैं। और छोटी सी किताब है हिंद स्वराज, बहुत छोटी सी पुस्तक है, 30,000 वर्ड्स हैं उसमें, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की किताब है। गांधी जी ने उसमें जिन मुद्दों को उठाया है उसमें 2 मुद्दे बहुत अहम हैं। एक है स्वराज और एक है स्वदेशी। गांधी जी का मानना यह था कि 1947 में हमें फ्रीडम मिला, आजादी मिली, लेकिन वो आजादी एक सियासी आजादी थी। पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें इस पर बस नहीं करना है। हमें सोशल फ्रीडम की जरूरत है, हमें इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है और ये चीजें उस वक्त में हासिल होंगी जब हम स्वराज को अपनाएंगे। जिस्मानी एतबार से हम अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारी सोच, हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलाम दिखाई देती है। गांधी जी उसी को खत्म करना चाहते थे कि फ्रीडम हो तो सोशल फ्रीडम हो, स्वराज होना चाहिए। उसके उदाहरण के तौर पर मैं एक बात आपसे कहता हूं
यहाँ इतिहास को जानने वाले भी लोग मौजूद हैं और पत्रकार साथी भी मौजूद हैं। कुछ महीनों पहले मुंबई कोर्ट के वकीलों ने एक आवाज उठाई कि ये जो हमें चोला पहनाया जाता है, जिसमें हम ब्लैक कोट पहनते हैं, ब्लैक पैंट पहनते हैं, तो गर्मी की वजह से हमें इसमें बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अगर थोड़ी आजादी हो जाए और हम बजाय ब्लैक के व्हाइट कोट पैंट पहनने लगे, तो ये आवाज उन्होंने उठाई। काफी दिन गौर करने के बाद में, 6-7 महीने गौर करने के बाद में जवाब कोर्ट से ये आया कि नहीं, तुम्हें ब्लैक कोट पैंट ही पहनना है और इसी के साथ अपना काम करना है। अब ये ब्लैक कोट पैंट इस पर जम जाना, ये स्वराज के खिलाफ है। ये क्यों? इसलिए कि अभी हमारा जहन वही है कि इंग्लैंड में, अमेरिका में और दूसरी जगहों पर जो एडवोकेट होते हैं, अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, तो उनका लिबास यही होता है, हमारा भी लिबास यही होना चाहिए। हालांकि वहां का टेम्परेचर, वहां का मौसम, वहां की सर्दी गर्मी वो अलग तरीके की है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है, यहाँ की सर्दी गर्मी का मिजाज अलग है। तो अगर हम इसी तरह उस विचारधारा को कबूल करते रहेंगे तो ये स्वराज के खिलाफ होगा। और गांधी जी ने यही एक उद्देश्य दिया, जो बहुत सारे उद्देश्य दिए उसमें, कि स्वराज होना चाहिए, हमारी अपनी सोच हो और हमारी अपनी संस्कृति के साथ में हम जिंदगी गुजार सकें। ये गांधी जी की जिंदगी का बहुत अहम उद्देश्य है, जिसको मैंने उनकी जीवनी से पढ़कर के समझा है। और दूसरी चीज, गांधी जी स्वदेशी अपनाने को कहा करते थे कि हमारे लोग जो देशवासी हैं स्वदेशी को अपनाएं, अपनी ही चीजें हो, अपना ही फार्मूला हो, अपना ही प्रोडक्शन हो। और इन तमाम चीजों को गांधी जी पसंद किया करते थे। तो आज के दौर में मैं गांधी जी के इन्हीं 2 मुद्दों को चाहूंगा कि हम अपने समाज में, कंपोजिट समाज में ज्यादा से ज्यादा जगह दें। तो उसमें अभी जो एक आवाज बुलंद हो रही है, आत्मनिर्भर होना, तो आत्मनिर्भर होना ये उसी सूरत में होगा जबकि स्वराज होगा और स्वदेशी होगा। मैं समझता हूं कि शायद मेरी बातें आप समझ भी रहे होंगे। और तीसरी बात मुझे जो सबने उठाई है, अब तक मैंने 2 वक्ताओं को सुना है, अहिंसा की बात उन्होंने उठाई है। और ये गांधी जी से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है, अदम तशद्दुद, अहिंसा, कि अगर इसको न छेड़ा जाए तो गांधी जी की जीवनी अधूरी रह जाती है, उनकी दास्तान जिंदगी अधूरी रह जाती है। और आज के दौर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अहिंसा को अपनाएं, सड़कों पर भी, मार्केट में भी, अपने विद्यालय में भी, अपने गांव ढाणी में भी, अपने शहर मोहल्ले और वार्ड में भी अहिंसा को अपनाएं और एक दूसरे के लिए हम फायदेमंद बने। ये इस वक्त की बहुत अहम जरूरत है। और आखिर में बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो एक कंपोजिट कल्चर है, इस कंपोजिट कल्चर को, इसकी संस्कृति को, मानसिकता को, इसके रखरखाव को, बुजुर्गों और पूर्वजों से जो चीजें हमें मिली हैं, उन चीजों को बचा करके रखिए और उनको आगे फैलाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों ने एक साथ रह करके इस देश में जिंदगी अपनी और अपना जीवन पूरा बिताया और वो एक दूसरे के लिए फायदेमंद, एक दूसरे के लिए नफा बख्श रहे, हमको इसी तरह एक दूसरे के लिए फायदेमंद रहना है। हमारे पास में रहने वाला, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी कास्ट से हो, लेकिन हमारी किसी अदा और हमारी किसी भी हरकत की वजह से उसको तकलीफ ना हो, इस सोच और इस विचारधारा के साथ अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो यही सच्चा गांधीवाद है। और अब मैं बस आखिर में यही आपसे कहूंगा कि ये मैं कदा सभी का है। मैं कदा कहा जाता है मधुशाला को, और शायद इसमें मैं कदा से हमारे इस देश भारत को
बयान करना चाहता है कि ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। खासतौर से जो बच्चे हैं, कल का भविष्य है, कल का देश जिनके हाथों में होगा और देश की तकदीर जिनके हाथों में होगी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत मुश्किल से ये देश बनाया गया, बचाया गया, बसाया गया। अब आगे ये देश आपके हाथों में आने वाला है। आप इस देश को बर्बाद होने से, इस देश को नाकाम होने से और इस देश में आपस में नफरतें फैलने से, दूरियां बढ़ने से आपको इसको बचाना है। कल का देश आपके हाथों में होगा, भविष्य आपका है, देश आपका है। तो बस इस चीज को जहन में रखें कि ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले, कदम कदम मिला करके चलें। ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चले, तुम्हारे साथ हम चलो, हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चलें। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चलें। बहुत शुक्रिया। इसी पर मैं अपनी बात करता हूं। अब्दुल सलाम इंदौरी साहब ने अभी बहुत ही सारगर्भित तरीके से गांधी जी के जीवन से संबंधित स्वदेशी अहिंसा आदि बातों को यहाँ पर बच्चों के बीच में व्यक्त किया और बच्चों से आशा की कि आप अपने जीवन में इसको उतारें। हम गांव ढाणी तक अहिंसा को अपनाएंगे, तभी हमारा देश जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.